हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के चैप्टर 1 जो कि है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को समझते हैं क्या होती है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स वो प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनका मेन गोल होता है कि हम अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें और बेस्ट आउटकम पा सकें। ये टेक्निक्स अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ऑपरेशंस रिसर्च और इकोनॉमिक्स। ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का इफ़िशिएंट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आर मैथमेटिकल मेथड्स यूज्ड टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन और decision for a given problem under a set of constraints. These techniques are widely applied in various fields, including engineering, economics, business, and operation research. The primary goal of optimization is to maximize or minimize an objective function. तो ये एक सिंपल डिफिनेशन है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें कि कुछ इस प्रकार हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के, जैसे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में नॉन लीनियर कॉन्स्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का यूज़ होता है। ये टेक्निक उन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़फुल होती हैं जहाँ रिलेशनशिप नॉन लीनियर होते हैं। नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जहां सॉल्यूशंस इजीली कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू किया जाता है, जहां मल्टीपल नॉन लीनियर फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद आता है इंटीजर प्रोग्रामिंग। इंटीजर प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स इंटीजर वैल्यू लेते हैं। इस टेक्निक्स का यूज़ उन प्रॉब्लम में होता है जहां डिसीजन वेरिएबल को डिस्क्रीट वैल्यू असाइन करना होता है। ये टेक्निक मोस्टली शेड्यूलिंग और प्लानिंग प्रॉब्लम में यूज़ होती है। किसी वेयरहाउस में आइटम्स को स्टोर करने की प्रॉब्लम, वेयरहाउस मैनेजमेंट में आईपी यूज़ करके डिसाइड किया जाता है कि किसी आइटम को किस सेल पर रखना है ताकि स्टोरेज स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा और भी कई टाइप्स है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, स्टोकास्टिक प्रोग्रामिंग। तो हमको लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू लीनियर इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कांस्टेंट। और नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में it involves optimization where the objective function or constraints are non-linear. और वहीं integer programming, a type of linear programming where sum of all of the variables are restricted to be integer. और dynamic programming में देखते हैं solves problems by breaking them down into simpler sub problems and solving each of them just once. Stochastic programming involves optimization problem that include uncertainty in the data. चलिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे पहला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन इन्वेंट्री लेवल, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स एंड प्रोडक्शन शेड्यूल्स। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के। जैसे दूसरा है फाइनेंस, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। इन सब में ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का यूज होता है। और मैन्युफैक्चरिंग भी है, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसोर्स एलोकेशन। जैसे एनर्जी में ऑप्टिमम पावर फ्लो, एनर्जी मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग ऑफ जनरेशन यूनिट। पांचवा हेल्थ केयर, शेड्यूलिंग ऑफ स्टाफ, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो चलिए लीनियर प्रोग्रामिंग को अब हम लोग डिटेल में समझते हैं। Linear programming is a mathematical technique used for optimization where the objective is to maximize or minimize a linear function subject to a set of linear constraints. It is widely used in various fields such as economics, engineering, military, transportation.
लीनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि यूज़ होती है जब हमें किसी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना होता है और वो प्रॉब्लम लीनियर कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मेन एम होता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट मिनिमाइज करना। लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स। पहला है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा डिसीजन वेरिएबल्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है देखते हैं। ए लीनियर फंक्शन दैट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये वो फंक्शन होता है जिसे हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। जैसे एक फैक्ट्री का अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, टू प्रॉफिट का फार्मूला ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। दूसरा है कांस्टेंट, अ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ये रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस होती हैं जो प्रॉब्लम पर लगाई जाती हैं, जैसे रॉ मटेरियल की लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लेबर्स आवर्स एटसेट्रा। तीसरा है डिसीजन वेरिएबल्स, द वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके वैल्यूज को हमें डिटरमाइन करना होता है ताकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया जा सके। जैसे फैक्ट्री में कितना प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बनाना है, वो डिसीजन वेरिएबल होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो इस प्रकार होता है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एक्सप्रेस्ड एज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज z इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डैश 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 cn xn, जहाँ ये कांस्टेंट होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। और इसमें जो x1 x2 ये सब दिख रहा है, ये डिसीजन वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वेयर z इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और x1 x2 को डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं जो कि n तक जाता है। वहीं c1 c2 जो n तक जाता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये सब टर्मिनोलॉजी हैं जो कि यूज होंगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बस टर्मिनोलॉजी जानेंगे और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। और वहीं x a i j आर द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स। जो यहाँ पे a11 है, a12 है, इसे कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट पूरा कांस्टेंट है। वहीं a1 a2 ये सब कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट है। और यहाँ b1 b2 जो है इसे बोलते हैं कांस्टेंट्स ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है और इसका कांस्टेंट ये है, इसे कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट बोलेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। The graphical method is used to solve linear programming problem with 2 decision variables. It involves the following steps. First, plot the constraint on the graph. Second, identify the feasible region which is intersection of all constraint inequalities. Third, plot the objective function and move it parallel to itself to find optimum solution at the boundary of the feasible region. तो ग्राफिकल मेथड, अगर 2 डिसीजन वेरिएबल हैं तो प्रॉब्लम को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। यदि 2 से ज़्यादा रहेंगे तो हमें सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्स्टेंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं और फिजिबल रीजन डिटरमाइन करते हैं। फिजिबल रीजन वो एरिया होता है जहां सब कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई होते हैं। जैसे ग्राफ ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करना और उस पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैलकुलेट करना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगले वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन से इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए दूसरा मेथड देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने का, जो कि है सिंप्लेक्स मेथड। Simplex method is an algebraic procedure used to solve linear programming problem with more than 2 variables. जहाँ 2 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, जहाँ 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वहाँ हम लोग ग्राफिकल मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं सिंप्लेक्स मेथड का। It involves iterative steps to move from one vertex
of the feasible region to another, improving the objective function value at each step until the optimum solution is found. ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है जो फिजिबल सॉल्यूशन को सिस्टमेटिकली एक्सप्लोर करता है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड करता है। सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि पहला है कन्वर्ट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला स्टेप है जो लीनियर प्रॉब्लम हमें गिवन रहेगी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरा स्टेप है सेट अप द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबुलेशन। दूसरे स्टेप में हम लोग सिंप्लेक्स टेबुलेशन बनाते हैं, एक टेबल होता है जिसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं। थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाई द एंटरिंग एंड लिविंग वेरिएबल्स टू पाइवोट एंड अपडेट द टेबुलेशन। और थर्ड स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई और इंटर करते हैं लिविंग वेरिएबल्स टू पाइवट एंड अपडेट टेबल्स। फोर्थ स्टेप है रिपीट द प्रोसेस अंटिल द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज रीच। फोर्थ स्टेप में हम लोग वही थर्ड स्टेप को ही रिपीट करते हैं जब तक सॉल्यूशन ना मिल जाए। एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मेथड देखते हैं। यहाँ एक प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज करना है हमें z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे और ये सारी कॉन्स्टेंट्स हैं। इसको सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये वेरिएबल कांस्टेंट को इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। जब हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें अपनी कांस्टेंट को इक्वालिटी फॉर्म में लिखना होता है। तो स्लैक वेरिएबल का यूज मेनली लेस देन और इक्वल टू टाइप कांस्टेंट के केस में होता है। जहाँ यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, वहीं पे हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड करके इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं। Set up the initial simplex tabulation and proceed with the simplex method iteration। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके। तो हम लोग अगले वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड दोनों से, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अच्छे से समझेंगे। ड्युअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। The concept of duality in linear programming state that every linear programming problem has a corresponding dual problem. The solution to dual problem provide bounds on the solution to the primal problem. Duality linear programming problem का एक important concept है। इस concept के according हर linear programming problem का एक corresponding dual problem होता है। अगर original problem को primal problem कहा जाए तो उसका corresponding problem dual problem कहलाता है। Duality theory का यूज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इंसाइट गेन करने के लिए होता है। तो चलिए प्राइमल और डुअल को थोड़ा से अच्छे से समझते हैं। प्राइमल प्रॉब्लम वो ओरिजिनल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है जिसे हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ये मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं डुअल प्रॉब्लम एक डेराइव प्रॉब्लम होती है जो प्राइमल प्रॉब्लम के कांस्टेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेसिस पर फॉर्मुलेट की जाती है। डुअल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपोजिट होता है। अगर प्राइमल मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो डुअल मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी। फॉर्मुलेशन ऑफ डुअल प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज z ctx subject to ax less than equal to b, x is greater than equal to b। तो वहीं इसका डुअल प्रॉब्लम होगा मिनिमाइज wbty subject to aty greater than c, y is less greater than equal to 0। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैक्सिमाइजेशन है तो उसका डुअल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के पहले चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन यही होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग इज अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन where the objective is to maximize or minimize a linear function subject to a set of linear constant।
दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट, डिसीजन वेरिएबल्स। जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही देखा था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के मेनली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट्स एंड डिसीजन वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द ग्राफिकल मेथड इन लीनियर प्रोग्रामिंग। The graphical method is used to solve linear programming problem with 2 decision variables by plotting the constant on a graph, identifying the feasible region and finding the optimal solution at the boundary of the feasible region. Question number 4 है what is the simplex method? The simplex method is a algebraic procedure used to solve linear programming problem with more than 2 decision variables by iteratively moving one vertex of the feasible region to another, improving the objective function value at each step until the optimum solution is found. जैसा कि हमने पहले ही देख चुके हैं, ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड 2 मेथड्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहाँ ग्राफिकल मेथड्स सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल के लिए ही होता है, वहीं सिंप्लेक्स मेथड 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज duality in linear programming. Duality in linear programming states that every linear programming problem, which is known as primal problem, has a corresponding dual problem, and the solution to dual problem provides bound on the solution to the primal problem. जैसा कि हमने अभी देखा है duality के बारे में, जो कि ओरिजिनल प्रॉब्लम का उल्टा होता है। जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के लिए है तो डुअलिटी उसका मिनिमाइजेशन के लिए होगा। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी डिसीजन वेरिएबल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस मेन कंपोनेंट होंगे लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं which method is used to solve linear programming problem with 2 decision variables. Option A simplex method, option B graphical method, option C dual method, option D matrix method. तो 2 decision variables के लिए हम लोग जानते हैं ग्राफिकल मेथड होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 what does simplex method aim to do? Option A minimize the number of decision variable, maximize the number of constraints, improve the objective function value at each step, find the average value of the objective function. तो जैसा कि जानते हैं आप लोग सिंप्लेक्स मेथड improve the objective function value at each step iterative मेथड होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं व्हाट डज द ड्यूअलिटी इन लिनियर प्रोग्रामिंग रिफर्स टू। ऑप्शन ए द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, the existence of corresponding dual problem of every primal problem, the existence of 2 solutions for every problem, the existence of 2 methods to solve every problem. तो duality वही होती है the existence of corresponding dual problem for every problem. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following is a step in simplex method? ऑप्शन ए plotting the constants, ऑप्शन बी setting up the initial simplex table, ऑप्शन सी identify the feasible region, ऑप्शन डी formulating the dual problem. Which of the following is a step in simplex method? तो इसका आंसर हो जाएगा setting up the initial simplex tabulation, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये वीडियो खत्म होता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।